पानी कितना हेल्पफुल है इन सब चीज़ों में, स्किन केयर में, स्किन ग्लो में और एक्नेस को ख़त्म करने के लिए? क्योंकि मतलब मैं बता देता हूँ, आजकल आपने बॉटल्स देखी होंगी, बहुत 1-1 लीटर की बॉटल्स आ गई हैं कि आप हाथ में लोगों के लिए टम्बलर्स चलते हैं कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे, जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी, उतने स्किन में डैमेजेस कम होंगे। और आयुर्वेद ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपकी इंटरनल हेल्थ ख़राब होती चली जाएगी। सुबह उठ के पानी पीने का तो विधान है, लेकिन पूरे दिन ऐसे पानी पीने का विधान नहीं है। नहीं तो आप पानी कितना पियो, ये 10 लीटर पानी नहीं पीना है दिन भर में। नहीं, लोग तो पी रहे हैं, मतलब नहीं जितना इतना तो ज़्यादा पीना बड़ा मुश्किल है, एक एक्सेसिव 5-5-6 लीटर तो पी जाते हैं। मतलब अप टू 4 लीटर, 3 to 4 लीटर इज फेयर है ना। बाकी अगर आपकी बहुत लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है तो ठीक है। बाकी तो वाटर इज़ वन ऑफ द चैनल कि भाई जैसा अब कहीं आपने गंदगी देखी या आपने पानी डाल दिया, वो गंदगी साफ हो गई, अब आप पानी डाले जा रहे हो, ऐसा थोड़ी कि वो अलग से ही चमक आ जाएगी। नहीं तो ज़्यादा पानी पीने का कोई बैलेंस ऐसा हर जगह इंपॉर्टेंट है, बैलेंस हर जगह इंपॉर्टेंट है। पानी आप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी ही सारे टॉक्सिन्स को एक तरह से फ्लश करता है। हमारी ऑयल की ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू भी सिक्रीशंस होते हैं, हमारी स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू भी सिक्रीशंस होते हैं, हमारी यूरिन के थ्रू भी होते हैं। तो एक तरह से टॉक्सिन्स निकालने का बॉडी से एक मेथड है कि भाई पानी एडिक्वेट होना चाहिए। बाकी पानी कम पीने से स्टोन वगैरह, किडनी स्टोन वगैरह बहुत कॉमन है। अगर आप कम पानी पियोगे तो आपको भी कई बार लो एनर्जी फील होती है। मतलब मुझे तो कई बार फील होता है, अगर दिन भर मैंने कम पानी पिया है तो शाम तक कई बार एक हल्का मलेज टाइप का होता है। तो वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ बैलेंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप पानी पीते जाओगे ग्लो आता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये सोशल मीडिया बहुत लोग यूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ भी बहुत है। सोशल मीडिया से ही कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको मतलब आपके पास व्यक्ति कम आएगा, सोशल मीडिया पे देख के ज़्यादा चीज़ों को खरीदेगा। अब इतने सारे ब्रांड्स सोशल मीडिया का काम भी तो यही है उसका। अब देखिए, आप अपना स्क्रीन टाइम देखो दिन भर का, तो उसमें टीवी कितना देखते हो आप और मोबाइल कितना देखते हो? नहीं देखते। तो टीवी तो अब देखते हैं, तो टीवी तो अब वो ऐड आते ही नहीं है। तो अब जो ऐड करने के तरीके हैं वो चेंज हो गए हैं। मोबाइल अब लोग भी इंटेलिजेंट हो गए हैं तो ऐड करने के तरीके भी चेंज हो गए। अब आपके पास इन्फ्लुएंसर्स, पढ़े लिखे लोगों की अच्छी सी वीडियोस आती है, आपके पास अच्छे से ब्लॉग्स आते हैं, अब कस्टमाइज्ड ऐड आते हैं कि आपकी जो भी सर्च करने की हैबिट है, जो भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ब्लॉग्स आते हैं। बिल्कुल। तो चीज़ें अब ज़्यादा प्रिसाइज हो गई हैं। तो बट कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि यही अगर अपनी आपको अकल लगाते समझाना हुए हो, चीज़ें करनी है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के हिसाब से जो मार्केट चल गया है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि एटलीस्ट 70% ब्रांड्स सस्टेन कर रहे हैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के दम पे, कि किसी को एक प्रोडक्ट भेज दिया और उसको उतना अमाउंट पे कर दिया और उसने बिना कुछ उसको देखे ना इंग्रेडिएंट्स को समझे, बस 2-3 इंग्रेडिएंट्स, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, इन सबको समझा के और एक प्रोडक्ट को बेच दिया। देखिए, लॉन्ग टर्म कोई भी प्रोडक्ट तभी सस्टेन करेगा जब उसमें क्वालिटी होगी। इनिशियल आप पुश ले सकते हो किसी के थ्रू, किसी की सोशल मीडिया फॉलोइंग के थ्रू, बट आपका प्रोडक्ट अच्छा है तभी वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं मार्केट में। तो बाकी इन्फ्लुएंसर्स एज ए होल, मैं पूरी कम्युनिटी को ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि भाई आपके नीचे जो भी लाख लोग हैं, कई बार करोड़ लोग हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं विद द होप कि ये जो बंदा मेरे को बोल रहा है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके तक जो भी आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, अगर आपका मतलब आपका जो फील्ड है आपका इस तरह का ही जिसमें आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हो, तो वो तो आपको एक जिम्मेदारी के साथ ही करनी होगी। बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारी और चीज़ों में मतलब इट डिपेंड्स कि आप क्या करने हो। अगर आप किसी राजनीतिक दृष्टिकोण वाली इन्फ्लुएंसर हो या आप स्किन केयर के बारे में या कोई मेडिकल एडवाइस देते हो, तो एक आपका फ़र्ज़ होता है कि आप उस प्रॉपर वे में मतलब हाँ एटलीस्ट एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सही इन्फॉर्मेशन दो। तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर मतलब हम जो लोगों को यही बोलेंगे कि अगर आप इन्फ्लुएंसर, मान लो आप स्किन केयर का ही कोई इन्फ्लुएंसर आप चूज़ कर रहे हो, तो एटलीस्ट देखो कि बंदे का क्वालिफिकेशन क्या है। मेरे जान पहचान के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अच्छी जगह से पढ़े हुए और बहुत अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कई बार मैं खुद उनसे सीखता हूँ उनकी बातों से। अच्छा। और कई मैंने ऐसे देखे हैं कि भाई कोई
कुछ है ही XYZ नहीं, कुछ मतलब भी। कोई क्वालिफिकेशन, बस आप दूसरों की रील्स देख के कॉपी कर रहे हो, या मतलब कुछ भी नहीं, सेंसेशनल वीडियो। एक्टर्स भी तो कितनी सारी फीमेल एक्टर्स हैं जो आजकल अपने ब्रांड्स को लेके आ रहे हैं मार्केट में। तो आ रहे हैं तो क्योंकि वो वो तो इन्फ्लुएंस की वजह से ही तो है कि उनके ब्रांड चलेगा, नहीं चल, वो भी देखिए एक बिजनेस मॉडल है। अब कोई क्योंकि एक्ट्रेस, वो इतना एक्सपेंसिव उनका स्किन केयर होता है, वो लोग तो बहुत खर्च करते हैं। नहीं तो उनका खर्च करना उनको अलग देख के है, ही तो उनका प्रोडक्ट लाना मार्केट में अलग है। अगर कोई प्रोडक्ट अपना ला रहा है तो फिर बेसिकली वो एक बिजनेस शुरू कर रहा है। उसके पास अपर हैंड है कि ऑलरेडी लोग उसको जानते हैं, और उसके नाम से अगर प्रोडक्ट आएगा तो एक अपर हैंड होगा सही कि होगा, भाई वो थोड़ा जल्दी फेमस हो रिसर्च जाएगा। और नहीं बट रिसर्च भी साथ में होगा। आपका एक जिम्मेदारी भी रहेगी कि भाई ये इम्पोर्टेंट बंदे का प्रोडक्ट है तो उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो बिजनेस मॉडल में तो होता है, फिर वो अपना देखते हैं कि हमारा कौन सा पॉपुलेशन बेस्ड है। पॉपुलेशन भी डिफरेंट स्ट्राटा की है ना, लो मीडियम सोशियो इकोनॉमिक, बहुत ही प्रीमियम सोशियो इकोनॉमिक स्टेट है, उस तरह के प्रोडक्ट भी अलग अलग। तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं। फिर उस जो भी प्रोडक्ट लाते हैं उसके पीछे की जो रिसर्च है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च है, देन पैकेजिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इट्स नॉट दैट सिंपल कि भाई वो इन्फ्लुएंसर लेके आया और सीधे उसका प्रोडक्ट चलने पता लगे। इतना इजी नहीं है मार्केट में। मतलब एक इनिशियल रिसर्च वे अपर में हैंड करेंगे तो मिलता लंबा है, बाकी टिकेंगे। आपको सारा एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस तरह के बिजनेस के लिए वो तो रखनी पड़ती है।